स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आई है। ऐसे में आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान हैं जो अपने घर से बाहर रहते हैं, कुछ विदेशों में रहते हैं तो कुछ दूसरे राज्य में रहते हैं और उनका केवाईसी नहीं हो पा रहा है। तो क्या ऐसे लोगों का राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा? कुछ लोगों का ये सवाल है कि ई-केवाईसी और आधार सीडेड, ठीक है, वीडियोस आपको देखने को मिल रहे होंगे कि आप मेरा राशन ऐप में जा करके एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपका आधार सीडेड है तो आपको केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लियर कट बता रहा हूँ कि जो केवाईसी कराने के जो डेट है वो कितना एक्सटेंड हुआ है, कितना बढ़ा है और कब तक आपको ये केवाईसी करा लेना चाहिए, केवाईसी क्यों मैंडेटरी करा गया है, सीडेड क्या है, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से हम बता रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आधार सीडेड जो हुआ, जिससे व्यक्तिगत की पहचान हुई और आधार में आप पोस्ट मशीन जो है उसमें आप आधार से फिंगरप्रिंट लगा करके अपना राशन का उठाव करते थे। इससे पहले आधार सीडिंग नहीं था। राशन कार्ड के को लेकर के आप डीलर के पास जाते और आपको राशन मिल जाया करता था। लेकिन ऐसा हुआ कि कई बार आपका जो राशन है वो आपको नहीं मिल पाता था। कई बार पूरा का पूरा महीना का राशन जो है गायब हो जाता था। कई बार ऐसा होता था कि 5 व्यक्ति का नाम है, 3 व्यक्ति का ही मिलता था, जिसके लिए आधार सीडेड मैंडेटरी किया गया कि अब जो लाभार्थी है वो आधार सीडेड रहेगा, वो फिंगरप्रिंट लगाएगा तभी वो राशन जो है उसको मिलेगा, अन्यथा वो राशन ना तो उस लाभार्थी को मिलेगा और ना ही उस डीलर को मिलेगा, वो राशन सीधा वापस चला जाएगा। इसलिए आधार सीडेड की व्यवस्था की गई। अब आधार सीडेड करने के बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों का, मान के चलिए कि एक परिवार में 6 लोग हैं, 6 लोग में सबका सीडेड है। अब उसमें से किन्हीं एक लोगों की मृत्यु हो गई है या कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी होकर के चले गए हैं, तो ऐसे में सरकार को ये पता नहीं चल पा रहा था कि भैया राशन जो है वो हमें देना है या फिर नहीं देना है। ठीक है, तो इसके लिए ई-केवाईसी की व्यवस्था की गई। ई-केवाईसी के माध्यम से ये पता चलता है कि आप जीवित हैं और आप लाभ जो है वो लेने योग्य हैं। तो इसलिए ई-केवाईसी का यहाँ पर जो सिस्टम है उसको लाया गया। तो आपने समझ लिया कि सीडेड और ई-केवाईसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ई-केवाईसी का जो डेट है वो 15 जून तक रखा गया था। बाद में अभी चूंकि यहाँ पर 80 करोड़, पूरे भारत में 80 करोड़ यहाँ पर लाभार्थी हैं और 80 करोड़ का एक साथ केवाईसी करा लेना काफ़ी मुश्किल है। कहीं समय की समस्या है, कहीं पोस्ट मशीन में गड़बड़ी है, तो कुछ लोग बाहर हैं और इतने लोगों का, जैसे आधार सीडेड था तो कुछ ना कुछ दिन टाइम बढ़ाते गया, इसमें आधार पैन से लिंकअप था तो टाइम बढ़ते गया, आधार में अपना जो एड्रेस अपडेट करना है उसका भी अभी टाइम बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये काम होगा, लेकिन हाँ, इस साल के अंत तक आपको हो ही जाएगा। लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि इसका डेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब जो अधिसूचना निकल के आया है कि आपको 30 सितंबर 2024 तक सभी राशन कार्ड धारी जितने भी परिवार में मेंबर हैं सबको अपना केवाईसी करा लेना है, तभी आप राशन का उठाव कर सकेंगे। अगर आप राशन का केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा। ये बात तो समझ में आपको आ गया होगा, क्लियर कट। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो घर से बाहर हैं, तो जो घर से बाहर हैं वो अपना केवाईसी कैसे कराएंगे। तो उसके लिए आपका ONRC एक्टिवेट होना चाहिए, यानी वन नेशन वन राशन कार्ड आपका एक्टिवेट होना चाहिए। तो आप भारत में कहीं भी किसी भी स्टेट में हैं, आप नज़दीकी डीलर के पास जा करके उनसे समस्या अपनी बताएंगे। तो ऐसा नहीं कि वो आपका सीडेड नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया वो सीडेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे। आप अपनी समस्या को बताएंगे, मेरा ये वीडियोस दिखाएंगे तो वो करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा जो आधार राशन कार्ड है इसको आपको यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है। मैं एक बार डाउनलोड करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन लगा दिया हूँ, कुछ इंटरफेस ऐसा ओपन होगा आपका। ठीक है, ओपन होने के बाद लाभार्थी पात्रता पर जाएंगे, आधार नंबर पे जाएंगे, अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो कार्ड का डिटेल्स है वो आपका आ चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं IMPDS के लिए अनुमति जो है वो यस है और IMPDS उपलब्धता जो है ये भी यस है। ठीक है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो ONRC राज्य है इसमें आप जा कर के देख सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं अगर आपका ONRC कंप्लीट नहीं है तो। ठीक है,
और यहाँ पर आप अपना जो है आधार सीडिंग भी चेक कर सकते हैं, आधार नंबर डाल करके इस तरीके से आधार सीडेड भी देख सकते हैं। तो ONRC की जो स्थिति है वो यस है। तो ऐसी स्थिति में आप देश में कहीं भी हो अपना eKYC करा सकते हैं। तो ठीक है, समझ लिया आपने। अब जिसका भी गड़बड़ी है, किन्हीं लोगों के साथ हुआ है कि आधार नंबर किसी और का सीडेड हो गया है, नाम कुछ और है, तो ऐसे लोगों को भैया जो परिवार के मुखिया हैं उनके नाम से जाति आवासीय आय बनवा लीजिए और खुद से जाकर के करेक्शन कर लीजिए, नाम सुधार कर लीजिए, ठीक है, और संबंध सुधार कर लीजिए, मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह सुधार कर लीजिए और जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो अपलोड कर दीजिए। 1 से 2 महीने में आपका ये काम हो जाएगा। सो आशा है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।